भरत तिवारी, हम सभी शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल सरकार में जिंदा है अब तक। हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए बंदूक तो छोड़ो तोपें तक चलाई हैं, तोपों में सिर देकर दुश्मन को उड़ा दिया। सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ कभी नहीं बन पाएंगे। वो बनने का प्रयास किया लेकिन गुलैया बन गया उनका खुद का, और मैं कह रहा हूँ अपना पूरा कार्यकाल भी नहीं कर पाएंगे, छोड़नी पड़ेगी उनको कुर्सी। भारत का स्वर्ण दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं झेलेगा। हमारे बच्चे क्रांतिकारी हैं और हमारे घर में पढ़ाए जाते हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं धर्म की रक्षा, गौ की रक्षा, बहन की रक्षा और समाज के लिए समर्पण भाव रखना। हमारे उस मुख्यमंत्री नालायक को जो पागल बता रहा था, उसको योगी वाला रूप ले लेना चाहिए, लेकिन वो ले नहीं पाएगा, उसकी औकात नहीं है। हर कोई योगी नहीं बन सकता। भरत तिवारी न्याय की आवाज उठा रहा था, जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनकी आवाज उठा रहा था। ये बताओ कौन से लोकतंत्र की कौन सी धारा में है, कौन से क्लाउज में लिखा है कि अपराध है? सरकार आप पढ़ा लिखा कर सेकुलर बना रहे हो, लेकिन हमारे घर में हमारा डीएनए क्रांतिकारी है, योद्धाओं के बच्चे हैं और हम जवाब देना जानते हैं। फिलहाल हमारे साथ अभी अमित राठौर जी मौजूद है। अमित राठौर जी, जंतर मंतर में भरत तिवारी के प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं, क्या कारण है? न्याय के लिए सभी पहुंचे। अन्याय हुआ है भारत के एक युवा के साथ में। प्रशासन ने अन्याय किया है। बिल्कुल, प्रशासन ने जो अन्याय भरत के साथ किया है वो भविष्य में दोबारा ना ऐसा हो, इसके लिए ये लड़ाई चल रही है। भरत तिवारी भगत सिंह क्यों? देखो, अगर बहन बेटी समाज की बात करना भगत सिंह बनना है तो सारे युवा भगत सिंह हैं। हम लोग तो सब समाज की बात करते हैं। आप बताओ, आतंकवाद की बात करेंगे, हम नक्सलवाद की बात करें? बंदूक लहरा के कौन सी समाज की बात होती है? बंदूक लहराकर हमने बहुत परिणाम लाए हैं और आगे भी आ जाएंगे। ये क्रांति है आने वाले समय के लिए, समझ रहे हो आप मेरी बात? क्रांति और हर घर से होगी। अभी वो जमाना नहीं रहा है कि अभी हिंदू बैठ के ये सोचेगा कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा होगा। यहाँ तो हर घर में भगत सिंह पैदा हो चुका है। अब सरकार को समझना है कि नियम सबके लिए समान होने चाहिए या केवल और केवल दोयम दर्जे के व्यवहार के साथ जो अपमान किया, हत्या करके। ऐसा इनकाउंटर कही है। इनकाउंटर प्रशासन तो इनकाउंटर ही कह रही है ना। प्रशासन तो कुछ भी कह रही है। हत्या को हत्या कहा जाएगा और वो हत्या थी और हत्या रहेगी। उसके जितने दोषी हैं सबको फांसी हो जानी चाहिए। सबको फांसी होनी चाहिए। लोकतंत्र में तो ये जनता विश्वास कैसे सरकार बनाएगी? ये समाज डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी या न्याय प्रणाली डिसाइड करेगी? जब न्याय प्रणाली अन्याय तक मौन धारण कर ले और शासन प्रशासन न्याय होने ना दे तो परिवर्तन होगा। अभी देश के अंदर आप देख रहे हो ना, नेपाल जैसा हाल हो जाएगा, जैन जी बन जाएंगे। इन सालों को पता ही नहीं है, जैन जी तो बात की बात है, पहले यहाँ पर क्रांतिकारी बन जाएंगे सारे के सारे। आप समझ रहे हो, हर घर से क्रांतिकारी पैदा होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर घर से एक बंदूक निकलेगा, क्राइम बढ़ेगा? देखो, हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए बंदूक तो छोड़ो तोपें तक चलाई हैं, तोपों में सिर देकर दुश्मन को उड़ा दिया। आप बंदूक की बात कर रहे हो, आत्मरक्षा की बात आएगी, स्वाभिमान की बात आएगी, समाज की बात आएगी, बहन की बेटी की बात आएगी। तो बंदूक बहुत छोटी चीज है, हमारा आत्मरक्षा अधिकार है और वो करेंगे। एक भरत तिवारी के मौत से जनता बागी क्यों बन गई है? जनता बागी नहीं बन गई है, जनता नेताओं के अपराध को पहचान गई है, क्योंकि नेताओं ने छल कपट किया है और वो छल कपट बराबर कर रहे हैं। आपसे किया वादा और वो नहीं निभा रहा तो ये छल हुआ ना। आप मैनिफेस्टो जारी करते हो, आप पैसा बांटते हो कि हमारी सरकार आएगी, हम इतना पैसा देंगे। अरे आप उन जरूरतों को पूरी करो जिन जरूरतों को पूरी करने की मांग उठाने पर तुम्हारा पूरी सरकार हिल गई। आज भी तो कर रहे हो ना, वहां पे काम कर रहे हो ना, आगे भी होगा। भरत तिवारी की मौत में किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? प्रशासन को। और बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा अब तक दे देना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। धर्मेंद्र इस्तीफा ही देंगे, गलती होगी इस्तीफा। हाँ तो बिल्कुल, क्या दिक्कत है? अगर धर्मेंद्र प्रधान की गलती है वो इस्तीफा दे दे। हम तो कह रहे हैं ना, अगर शिक्षा में भेदभाव है और धर्मेंद्र प्रधान की गलती है, आप ले लो। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ बनने के चक्कर में बिहार को नर्क में तो नहीं धकेल रहे हैं? देखो, सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ कभी नहीं बन पाएंगे।
वो बनने का प्रयास किया लेकिन गुलैया बन गया उनका खुद का। और मैं कह रहा हूँ अपना पूरा कार्यकाल भी नहीं कर पाएंगे, छोड़नी पड़ेगी उनको कुर्सी, सम्राट चौधरी को। बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। अमित जी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं मेरे कैमरे में। अगर छोड़ेंगे नहीं तो मैं कह रहा हूँ सरकार एनडीए की नहीं आने की है, फिर कभी भी नहीं आने की है। भारत का स्वर्ण दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं झेलेगा। हमारे बच्चे क्रांतिकारी हैं और हमारे घर में पढ़ाए जाते हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं धर्म की रक्षा, गौ की रक्षा, बहन की रक्षा और समाज के लिए समर्पण भाव रखना। और क्या चाहते हो? एक तरफ नारा लगा रहे हो हिंदू हिंदू भाई भाई, तो वो किसी और के लिए कर रहा था मदद की बात। देश हमारा है, न्याय के लिए लड़ेंगे भी हम, लेकिन अन्याय करोगे तो जवाब भरपूर मिलेगा। अच्छा, एक देश के मशहूर कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जो 2 दिन पहले पीछे आए हुए थे और माता सीता के बारे में उन्होंने जो कहा है शब्द, वो पूरी दुनिया के सामने है। उस पर क्या विचार हैं आपके? देखो मैं आपको एक गाँव बता दूं, ये कुणाल कालरा और ये जितने भी आ रहे हैं, आप मुझे एक बात बता दो, ये शिक्षा पे बात कर रहा है कोई भी? इनकी बात केवल सनातन के विरोध से शुरू हो रही है और सनातन के विरोध पे ही इनका नैरेटिव सेट हो रहा है। यहाँ पर ये बच्चों की बात करते हैं कि इतनी संख्या है बच्चों की जो सुसाइड कर गए। आप बताओ कितने बच्चों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है? दिखाओ फोटो लगाया हुआ है उन्होंने। श्रद्धांजलि कितनी दी जा रही है? एक तरफ आप भूख हड़ताल की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ भंडारा चल रहा है। सोनू वांगचुक जी तो निभा रहे हैं ना छात्रों का साथ। सोनू वांगचुक तो फंस गए, 15 मिनट की कह के आए थे कि मैं 15 मिनट के लिए आ रहा हूँ। अब वो फंस गए हैं, ना जाते बन रहे हैं, ना आते बन रहे हैं, ना ऊपर होते हैं ना नीचे, और कोई नहीं सुन रहा उनकी बात। क्रेडिबिलिटी पे आ गई है क्या सोनू वांगचुक के? कुछ नहीं हो पाएगा। देखो आपकी आवाज सही है, लेकिन आपके मंच पे सनातन का विरोध होगा, सनातन का विरोध होगा, उसका प्रतिकार होगा, सनातन का विरोध होगा तो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे छात्र अगर अपनी मांग उठा रहे हैं तो गलत है? छात्रों को मांग उठानी चाहिए, लेकिन ये तय कौन करेगा कि कौन छात्र है और कोई दूसरा अगर इनसे प्रश्न कर रहा है तो उसको ये अंधभक्त करके ट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तय कौन करेगा कि छात्र कौन है? हमारे घर के बच्चे छात्र नहीं है, आपके घर के बच्चे छात्र नहीं है, आपके घर के बच्चे छात्र नहीं है, ये तय करेंगे कि यही छात्र है। 50 लोग छात्र हैं क्या जो चिकन बिरयानी ठूस के यहाँ 15 दिन से पड़े हुए यही छात्र हैं? जब सीजेपी के जो 50 लोग देख रहे हैं चिकन बिरयानी, पानी और क्या बोलता है सारा व्यवस्था बर्गर किंग का हो रहा है, आपको यही छात्र दिख रहे हैं पूरे? एक बात बताइए, पूरे सीजेपी के प्रोटेस्ट में नीट जितना इस बार चुनाव ये दिया है परीक्षा, या जो पिछले बार जो परीक्षार्थी था, अगर एक गार्जियन है पे हाथ दिखा दीजिएगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा इस गेट पे। अरे सुनिए ना, एक बात बता देता हूँ, यहाँ से रावण क्या बोल के गया है, यहाँ से वहाँ तक काफिला खड़ा कर दूंगा, 2 लाख व्यक्ति खड़ा करूंगा। मैं बोल रहा हूँ अपने आप को गौरव हिंदू, 20 तारीख को यहाँ से वहाँ तक भगवा मैं कर दूंगा, जाकर के दिखा देना। बस एक बात बताइए, अच्छा, छात्रों की आवाज उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म को कुठाराघात करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आपका डिसीजन सही है, लेकिन लोग जितने हैं वो गलत हैं। अच्छा, अगर ये जो भी साइंटिस्ट साहब बैठे हैं जो आविष्कार कर रहे हैं इस समय भूखे रहकर, अगर ये अकेले बैठे होते तो देश का सही जो विद्यार्थी है वो इनके साथ जुड़ा होता। नीट का प्रोटेस्ट हो रहा होता, इस समय नालायकों का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये नीट का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। सारे नालायक हैं यहाँ पर, जिनका कोई भी मुद्दा सनातन को कोसे बगैर नहीं पूरा हो रहा। इनको आजादी ही नहीं मिल रही है जब तक सनातन पे बात नहीं बोलेंगे। इनको जोर लगाकर बताना पड़ रहा है कि ये हिंदू नहीं है। ये अपने आप को मुख्य धारा से खुद को तो दूर कर रहे हैं, आग में झोंकने के लिए अपने समाज को भी गुमराह करके झोंक रहे हैं उसको आग में। अच्छा, पीछे भाई साहब भरत तिवारी का पोस्टर लगाए हुए हैं, क्या आप लोगों को जंतर मंतर पर आकर भरत तिवारी को न्याय दो करने से भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा? देखो मैं एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भरत तिवारी हम सभी शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल सरकार में जिंदा है अब तक, क्योंकि सरकार के संरक्षण में जिंदा है वो। अगर न्याय और संविधान सबके लिए बराबर है तो एनकाउंटर हो जाना चाहिए। और तुम्हारे उस मुख्यमंत्री नालायक को जो पागल बता रहा था, उसको योगी वाला रूप ले लेना चाहिए, लेकिन वो ले नहीं पाएगा, उसकी औकात नहीं है। हर कोई योगी नहीं बन सकता ना। योगी बनना आसान नहीं है, योगी के लिए त्याग करना पड़ता है।
पहले त्याग करो। योगी इनकाउंटर करवाए तो सही और सम्राट चौधरी कराए तो गलत। सम्राट चौधरी एनकाउंटर नहीं कराए, हम आपको बता रहे हैं, हत्या करवाए हैं। और किसी को घेर कर हत्या करना वो हत्या ही कहलाएगा। नहीं तो हम कह रहे हैं, और योगी जी क्या कराते हैं? योगी जी तो न्याय कराते हैं। आप ये बताओ, सलीम वास्तविक की गर्दन पे छुरी चलाई गई थी, ऑन द स्पॉट 48 घंटों में दोनों को ठोक दिया। आप बताओ गलत हुआ सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। गलत करने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। अब ये बताओ, भरत तिवारी न्याय की आवाज उठा रहा था, जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनकी आवाज उठा रहा था। ये बताओ कौन से लोकतंत्र की कौन सी धारा में, कौन से क्लाउज में लिखा है कि अपराध है? बिल्कुल अपराध नहीं है। हम ये कहते हैं कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हमें देशभक्ति करनी है, वो हमें सर्टिफिकेट दे दे। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अपने धर्म की और अपने देश की रक्षा करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये छल करके जो अन्याय किया गया है, अन्याय को दूर करना चाहिए। न्याय मिलेगा? न्याय एक ही होगा, फांसी की सजा। जितने दोषी हैं सबको फांसी दो, कोई रियायत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर फांसी और इनकाउंटर की बात है तो फांसी या इनकाउंटर? फांसी, कानूनन कानूनन। उन्होंने गलत किया ना, एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी। हम न्याय के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ न्याय बहुत देर में मिलता है। अन्याय तो महादेव हमारे करते नहीं। लग जाते हैं न्याय पाने में। न्याय मिलेगा, फांसी होनी चाहिए कानूनी। बिल्कुल लड़ेंगे। और जिसको गलत फहमी हो तो वो देखना, हर घर से क्रांतिकारी खड़े होकर लड़ेंगे, सारे क्रांतिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सरकार आप पढ़ा लिखा कर सेकुलर बना रहे हो, लेकिन हमारे घर में हमारा डीएनए क्रांतिकारी है, योद्धाओं के बच्चे हैं और हम जवाब देना जानते हैं। और समय आने पर जब न्याय नहीं मिलता है तो हम बागी बनना भी जानते हैं, और बागियों का इतिहास भी रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।